दिखाऊंगी जहां से आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाना कहाँ। अभी हम यहाँ पर हैं मधु मिलन चौराहे पर। आज मैं आपको एक ऐसा चौराहा दिखाऊंगी जहाँ से आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाना कहाँ से है। ये चौराहा कई समय से बन रहा है, अभी बना है नहीं बना है ये तो सवाल बाद की बात है, लेकिन आप सोचिए कि ये जो चौराहा है लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। डिवाइडर्स बने हुए हैं, लेकिन डिवाइडर से इस साइड से भी रास्ता है, उस साइड से भी रास्ता है। मशीनें यहाँ पर खड़ी है, मशीनों को देखकर लगता है कि काम जो है वो चल रहा है, लेकिन क्या सच में काम चल रहा है? काम चलता हुआ तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे सवालों से आज हम रूबरू होंगे, जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जनता को इससे क्या परेशानी हो रही है। क्या ये मधु मिलन चौराहा जो बना है, जो स्क्वायर बनाया गया है, नगर निगम ने बहुत सोच समझ के बनाया है। एक सबसे अहम बात जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए इस पूरे चौराहे पर कहीं भी आपको एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैफिक पुलिस कहीं भी नहीं दिखाई देगी। और जहाँ पर सिग्नल लगाना चाहिए वहाँ पर सिग्नल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये हैरानी की बात है कि सिग्नल की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है। लोग अपने हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का जो रूल होता है वो तक फॉलो नहीं हो रहा है। प्रशासन लगातार कहती है कि काम हो रहा है। जी बताएं। याद की परेशानी है मैडम के, मतलब पुलिस वाले भी बस खाली देखते हैं, लेकिन वो आपस में भिड़ रही है गाड़ियाँ। लेकिन वो देखो, आप ये देखो आप सामने क्या ट्रैफिक हो जाता है कि बस का निकलना दुश्मन हो जाता है हम लोगों का। ये जो अभी बनाया गया है, बसें जो बसें आती हैं, बसों को तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। मऊ वालों की वजह, मऊ की वजह से आएगी सन करती है वो सारा इतना जाम लगा रहे हैं, हम परेशान हो जाते हैं मैडम। मतलब इतना वो उनको कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी गाड़ी छोटी गाड़ी वालों को रोक लेंगे, वो ये साइड में लगाओ, वो उनको खड़े होकर भरवाएंगे। वो देखो वो खड़ी हो गई बस, देखो आप वो पुलिस वालों खुद खड़े हुए हैं, उनकी छाती पे खड़ी बस, देखो आप वो कुछ नहीं करेंगे, बस वहीं खड़ी रहेगी उनके सामने, उनको कुछ नहीं बोलेंगे। वो ये देखो ये खड़ी कर ली उन्होंने, देखो आप वो पुलिस वाले में भी बैठे। अरे मैडम वो अच्छा रोड था इससे तो पहले वाला, इससे तो ज़्यादा परेशानी आ रही है। अभी जो बनाया गया है ये आपको कैसा लग रहा है? मैडम ये बनाया तो अच्छा, लेकिन मैडम यहाँ थोड़ी क्या व्यवस्था सही नहीं है। जो व्यवस्था होना चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं, जिसका मन चाहता है वो जो घुस जाता है। क्या यहाँ पर एक और खड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी अभी जो मधु मिलन स्क्वायर बनाया गया है, इसकी व्यवस्था कैसी लग रही है? जी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल डिसिप्लिन से घूम के जाना पड़ता था इस जी। कोई एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस आपको कैसे नहीं, लग रहे हैं? पहले होते तो अब नहीं लग रहा है। हकीकत में मैं 8-9 साल से चला रहा हूँ गाड़ी, अब नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। नहीं मैडम जी, बहुत बढ़िया होता जा रहा है दिन पे दिन, बहुत बढ़िया वाकई में। तो आप सुन सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर व्यंग दे रहे हैं, तंज दे रहे हैं कि उनको ये जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, और कुछ लोगों का सीधा कहना है कि ये जो व्यवस्था है बहुत ख़राब तरीके से बनाई गई है। आप सोचिए कि यहाँ पर बस जो है बस खड़ी है, छोटे वाहन भी यहीं से जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और ट्रैफिक व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है ट्रैफिक को व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए इधर उधर जा रहे हैं। चलिए और लोगों से। तो अभी हम यहाँ पर हैं मधु मिलन चौराहे पर। आज मैं आपको एक ऐसा चौराहा दिखाऊंगी जहाँ से आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाना कहाँ से है। ये चौराहा कई समय से बन रहा है, अभी बना है नहीं बना है ये तो सवाल बाद की बात है, लेकिन आप सोचिए कि ये जो चौराहा है लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। डिवाइडर्स बने हुए हैं, लेकिन डिवाइडर से इस साइड से भी रास्ता है, उस साइड से भी रास्ता है। मशीनें यहाँ पर खड़ी है, मशीनों को देखकर लगता है कि काम जो है वो चल रहा है, लेकिन क्या सच में काम चल रहा है? काम चलता हुआ तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे सवालों से आज हम रूबरू होंगे, जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जनता को इससे क्या परेशानी हो रही है। क्या ये मधु मिलन चौराहा जो बना है, जो स्क्वायर बनाया गया है, नगर निगम ने बहुत सोच समझ के बनाया है? ये जो चौराहा है इसके बारे में आप क्या कहें? इसके बारे में ये कहूँगा कि पहले जो व्यवस्था थी वो कुछ हद तक ठीक थी। अब क्या हो गया है, यहाँ से मेरा आवागमन रोज का रहे, यहाँ से मैं क्या एम्बाई वगैरह जाता रहता हूँ। और पहले क्या था कि पहले बहुत अच्छा लगता था, और अब जो इनने जो करा है नगर निगम ने,
ये थोड़ा सा करा तो ठीक है, मगर क्या है कि आवागमन के तौर पे ये थोड़ा सा अप डाउन जो करते हैं गाड़ियाँ, ये क्या है ट्रैफिक चलते इधर उधर से जाने लग गई, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं लग रही है। इससे क्या होता है कि अचानक एकदम से ब्रेक लगाना, गाड़ी आड़ी टेढ़ी चला रहे हैं लोग बाग, गाड़ियाँ क्या है आपस में डर भी लगता है यहाँ से निकलने में। अब परेशानी यहाँ आने लग गई है कि थोड़ा सा पहले चौराहे अच्छा लगता था, बाकी यहाँ साफ़ सुथरा तो कर दिया है उन्होंने, मगर थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये होगी कि जो गाड़ियाँ एकदम से इधर से जाने वाले एकदम से पता नहीं लगता है कि गाड़ियाँ कहाँ से निकालना है। इनने इतनी तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं? हाँ, एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा ही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मेरे को लगता भी नहीं कि जवान खड़े हैं ताकि कोई रास्ता दिखाए। यहाँ तो क्या होता है कि गाड़ी कौन सी गाड़ी कहाँ से क्रॉस करना है वो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि एकदम से गाड़ियाँ क्या चलते चलते एक ही रोड को 3 रोड में डिवाइड कर दिया इन्होंने। अब इससे क्या है थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो जैसे कि आपने सुना, जनता को यहाँ पर परेशानी आ रही है। अभी हम मधु मिलन पर खड़े हैं और लोगों से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं लोगों को लग रही है यहाँ पर। ये जो मधु मिलन चौराहा बनाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मधु मिलन चौराहा बाकी तो सही है, बाकी ट्रैफिक ज़्यादा है, पुलिस यहाँ पे ध्यान ज़्यादा देती नहीं है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, बस और क्या। जो अभी यहाँ पर बनाया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोग बता रहे हैं कि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग कहाँ से आ रहे हैं ये समझ में नहीं आता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए हैं। इस पर आपका क्या राय है? नियमों का पालन नहीं करते हैं, ट्रैफिक लगा रहता तब भी गाड़ी निकालते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो हैं मधु मिलन चौराहे को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा बहुत तो सवाल ज़रूर उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये चौराहा डेवलप किया गया है, कंस्ट्रक्शन बहुत दिनों से अभी बना है नहीं बना है ये भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई काम चल रहा है और ना ही व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। ये मधु मिलन चौराहा बहुत समय से पहले जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन आप देखिए कि किस वे में बनाया गया है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और भी लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार और लोगों की इस चौराहे को लेकर, इस स्क्वायर को लेकर क्या राय है, कि लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और क्या क्या ध्यान देना चाहिए। जी, ये जो स्क्वायर है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको सही लगता है, सही तरीके से बना है? बोल पाऊंगा मैडम वो दूसरे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बोलने से भी डर रहे हैं, बोलना नहीं चाहते, तो और लोगों से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो स्क्वायर है, ये जो मधु मिलन चौराहा बनाया गया है, आपको लगता है सही बनाया गया है? बिल्कुल मैडम, 1 नंबर सही बनाया है। यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं? एक्सीडेंट के चांस तो रहते हैं, बल्कि हर चौराहे पर रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चौराहा सही है, सही बना। कोई समस्या तो नहीं है? समस्या कोई भी समस्या नहीं है, बस समस्या ये है कि गवर्नमेंट ने जो काम करा है, ऐसे ढक्कन वगैरह सब जो खराब काम करा है, अभी से टूट गए, वो 1-1 महीने हुए हैं और गड्ढे हो गए हैं। क्या गड्ढे हो गए? जरा वो चेम्बर बनाया है ना, वो ढक्कन अभी 15 दिन लगे, वो टूट गया। 15 दिन में, अब सालों की कोई उम्मीद नहीं है जी। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ट्रैफिक तो मैडम रहता ही है सिटियों के अंदर, कोई आम बात है ये तो यहाँ पर जैसे कि आप देखिए कि कुछ लोग तो इस चौराहे से, इस स्क्वायर से खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये राउंड घूमकर यहाँ पर जाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना तो ज़रूर जनता को करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरफ से आना है, किस तरफ से जाना है, ये यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है। बीच में से लोग जा रहे हैं और आप खुद देखिए कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। यहाँ पर कोई भी सिग्नल तक की व्यवस्था नहीं की गई है, सिग्नल नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। और कहीं ना कहीं अगर सिग्नल नहीं लगा हुआ है तो एक्सीडेंट के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। आप देखिए कि बसें भी यहीं से आ रही हैं, ऑटो भी यहीं से आ रहे हैं, सारे जो भी वाहन हैं इधर से आते जाते हैं, लेकिन कहीं भी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो नहीं दिख रही है। यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है जो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। जहाँ पे सरकार डेवलपमेंट की बात करती है, ट्रैफिक की बात करती है, वहाँ पर आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था, आप समझ सकते हैं कितनी व्यवस्था है यहाँ पर। और ट्रैफिक पुलिस का तो
तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है, कहीं भी यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बस पार्किंग बनाई गई है, आप सोचिए कि यहाँ पर क्या बस पार्किंग है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, ये मंदिर है और यहाँ पर बस जो है वो खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त होती जा रही हैं और जिसकी वजह से आम जनता परेशानी का सामना कर रही है। हमारा जो समय ना है, हम लगातार जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि इस तरीके से अगर प्रशासन चलता रहा तो क्या आपको लगता है कि ये इंदौर जो है, जो स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये इस तरीके से स्मार्ट सिटी बन पाएगा? क्या जनता को झूठ दिखाया जा रहा है? क्योंकि अगर हम ज़मीनी हकीकत जानते हैं तो समस्या जो है वो दर बर डेली लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। भागीरथपुरा की हम बात करें या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की हम बात करें, आम जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी हम बात करें, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ पर बसें खड़ी हैं और लोग जो है यहीं पर आ जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों ने ये तक तय नहीं कर रखा है कि बस कहाँ खड़ी होगी, ऑटो कहाँ खड़ी होगी, जिसका जहाँ मन होता है वो वहाँ पर रोक देता है और सवारी जो है, पैसेंजर जो है वो उतरने लगते, लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है इंदौर में। जिस तरीके से इंदौर में आबादी बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं ये जो समस्या बढ़ती जा रही है। समय नाउ की टीम लगातार आपको सच दिखाती रहेगी। अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मैं ज्योति तिवारी, कैमरामैन टोनी के साथ, समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।